खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के मामलों पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला के दरमियान राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सूबे में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवा दी। मोहसिन नकवी ने भी कहा कि पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान से फ़ोन पर गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद दी, दौरा पाकिस्तान की दावत दी। शेख मोहम्मद बिन जायद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ मुल्कों के काउंसिल जनरल्स की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने काउंसिल जनरल्स को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, आप लोगों के साथ एक क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला टीम और सिफारतकार टीम के दरमियान जल्द क्रिकेट का दोस्ताना मैच होगा। वज़ीर आला से UAE, ओमान, फ्रांस, रूस और दीगर मुल्कों के सिफारतकारों ने मुलाकात की। वज़ीर आला हाउस में ईद मिलन पार्टी, सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। अरकान और वज़ीर आला ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान से सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और कबायली अबायदीन अवामी वफूद की मुलाकातें। सरफराज भुट्टी ने कहा, मुश्किल हालात में मतवाज़न बजट लाने के लिए कोशा है। तालीम, सेहत और ज़राअत समेत अवामी वाबस्तगी के शोबों को अहमियत दे रहे हैं। सोलराइजेशन, बिजली चोरी के तदारुक के लिए टास्क फोर्स तश्कील देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच को फ़ोन। महमूद अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लियाकत बलोच ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बालादस्ती के लिए जमात इस्लामी अपनी जदोजहद जारी रखेगी। हुकूमतें आवाज़ नहीं उठाती, कारकर्दगी दिखाती हैं। NP के सदर सेनेटर एमल वली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जिन्होंने दबाए हैं, वज़ीर आला उनका गुलाम है। हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, ताकतवर के लिए आइन और कानून नहीं है। मुल्क में पोलियो वायरस का फैलाव। 5 अज़ला के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस पाया गया है। कोयटा, चमन, पेशीन, हैदराबाद और मीरपुर खास में पोलियो वायरस पाया गया। चारसत्ता में मोटरवे पर सफ़र करने वाला पाकिस्तानी नजाद अमरीकी ख़ानदान लुट गया। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने गाड़ी रोकने के लिए टायर ब्लास्टर का इस्तेमाल किया। पेशावर से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद जाने वाले ख़ानदान से मोबाइल फ़ोन, जेवर, पैसे और सफरी दस्तावेज़ात लेकर फ़रार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। 6 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। RPO मर्दान का कहना है कि मुल्ज़िमान पैदल गाँव से निकले और वारदात करके फ़रार हुए। डकैती का वाक़या 16 जून की रात 2 बजे पेश आया। फैसलाबाद में लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। 2 बच्चे झुलस कर जान बहक, 3 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी हो गईं। डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम अफराद 50 से 60% तक झुलसे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। RPO मोहम्मद आबिद का कहना है कि वाक़े की तहकीकात SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में खुद को हुकूमती मुशीर जाहिर करके जालसाजी करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से 2 गाड़ियां बरामद। दोनों के इंजन और चेसिस नंबर टेम्पर्ड हैं। कार्रवाई के दौरान मुल्जिम के साथ मौजूद 5 अफराद पुलिस को देखकर फरार हो गए। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। भारतीय हुकूमत नई दिल्ली शदीद हीट वेव की लपेट में। 72 घंटों के दौरान हीट वेव के बायस 5 अमवात। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शदीद गर्मी के बायस पानी की भी किल्लत। मक्का मुकरमा में गर्मी से कम 577 हाजी जाँ बहक। गर्मी से जाँ बहक हाजियों में से 323 का ताल्लुक मिस्र से है। गर्मी से इंडोनेशिया के 144, उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35, ईरान के 11 और सेनेगल के 3 हाजी जाँ बहक हुए। पीर को मक्का मुकरमा में दर्ज हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह ने हैफा बंदरगाह में इसराइली हुकूमत के अहम और हसास तंसीबात की ड्रोन वीडियो जारी कर दी। इसराइली हुकूमत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ड्रोन की शनाख्त करने और उसे मार गिराने में नाकाम रहा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा की हिज़्बुल्लाह को भरपूर जंग की धमकी।
कहा एक भरपूर जंग के नतीजे में हिजबुल्लाह तबाह हो जाएगी और लेबनान को सख्त चोट लगेगी। इसराइली फौज की गजा के इलाके अल-मवासी में रात भर बमबारी से खैमों में आग भड़क उठी, 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर में घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। बस्ती गजा में अल-नुसैरात कैंप में घरों पर इसराइली गोलाबारी और ड्रोन हमले जारी। मगरबी किनारे के इलाके कलकेला में इसराइली फ़ौज ने छापों के दौरान 4 फलस्तीनियों को गोली मार दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गाज़ा पट्टी में फौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनियों के खिलाफ घिनौने जराइम का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। हज पर आए आलमी रहनुमाओं से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आलमी बिरादरी मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस पर 1967 की सरहदों वाली आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर ख़ित्ते में अमन का हसूल नामुमकिन है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का 24 साल बाद शिमाली कोरिया का दौरा। शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का यूक्रेन जंग में रूस की मुकम्मल हिमायत का इजहार। पुतिन ने यूक्रेन जंग पर शिमाली कोरिया की हिमायत को सराहा। कहा, अमरीका और उसके इत्तेहादियों की साम्राज्यी पॉलिसी का मुकाबला कर रहे हैं। किम जोंग उन का कहना है कि शिमाली कोरिया रूस के ताल्लुकात खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। पेंटागन का रूस और शिमाली कोरिया के ताउन पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सदर जो बाइडन का लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को शहरियत देने का ऐलान। 10 साल से अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वर्क परमिट जारी कर दिया जाएगा। अमरीकी शहरियों से शादी करने वालों को शहरियत का रास्ता दिया जाएगा। बाइडन इंतजामिया के मुताबिक पॉलिसी से मैक्सिकन लोगों की अक्सरियत फ़ायदा उठा सकेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। दफातर गिराए जाने के काम का जायज़ा लिया। मशीनी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। इजाफी वसाइल लगाकर काम 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ नेशनल बैंक स्टेडियम, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल करेंगे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंड की खबर में सहाफ़ी के कत्ल की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान में तवातर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा, धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आती हैं। एमेंड का खलील जिब्रान के कत्ल में मुलव्विस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लंडी कोतल प्रेस क्लब और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की भी सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल की मजम्मत। मुश्तरका बयान में PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा, खलील जिब्रान को धमकियों के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। PFUJ का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट किराए में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। मुख्तलिफ अजला में हुकाम ने ट्रांसपोर्ट किराए चेक किए। मरीम नवाज़ की ईद के बाद वापस जाने वालों से ज़्यादा किराए की वसूली रोकने और ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी को यकीनी बनाने की हिदायत।